हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो काफ़ी देर हो गया। सुबह का काम हो गया, दोपहर का खाना हो गया, सब कुछ हो गया। मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। पैर में दर्द हो रहा था। फिर बस थोड़ी देर लेटी, 1-2 घंटा। मैं सोची थी कि सुबह से वीडियो बनाऊं, लेकिन फिर नहीं बना पाई क्योंकि मैं सोचती हूँ वीडियो में क्या बोलूँगी, यही सोच के फिर नहीं बनाई। और सुबह से मैंने तो काम तो फिर भी किया, झाड़ू लगाया, पोछा नहीं लगाई थी। और उसके बाद शैम्पू करके नहाई क्योंकि कल मैंने बालों में तेल डाला था, तो शैम्पू करके और खाना बनाई, कढ़ाई पनीर और पराठा, क्योंकि हम लोग चावल दाल डेली नहीं खाते हैं। और बस फिर सोची आपसे थोड़ी बात करूं और अपने वीडियो को कंटिन्यू करूं, क्योंकि अगर वीडियो बनाना है तो फिर डेली बनाना है, नहीं तो फ़ायदा क्या बनाने का। और आज मेरी बेटी घर में, कल मेरा वीडियो है ना गलत बन गया था, फिर पता चला कि ऐसे नहीं बनाया जाता है। ऐसे मतलब सीधा इस तरह से फ़ोन नहीं पकड़ा जाता, इस तरह से ऐसे पकड़ा जाता है। तो आज मैं वैसे बना रही हूँ क्योंकि उस तरह से फिर डालने में दिक्कत होती है। बेटी बता रही थी इस तरह से पकड़ने में दिक्कत हो रही है, ऐसे 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 पकड़ने में दिक्कत हो रही है। और ये हमेशा की तरह पास में बैठा हुआ है। और कल मेरी बेटी ये ईयरिंग खरीद के लाई थी कॉलेज से मेरे लिए। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि है ना गोल्ड ही पहनो, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं पहन लेती हूँ। गोल्ड, आर्टिफिशियल, कुछ भी, मेरा वैसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ गोल्ड ही पहनना है। मेरे को तो लगता है मैं गोल्ड ही बहुत कम पहनती हूँ, आर्टिफिशियल ज़्यादा पहनती हूँ। क्योंकि है ना मेरा क्या होता है कि पहनने पे पहन के हमें सो नहीं सकती, फिर उतारना पड़ता है रात को सोने के समय। तो गोल्ड को फिर रखो संभाल के, और ये सब है ना कि चलो टेबल के ड्रॉअर में डाल दिया, किधर भी डाल दिया, तो टेंशन नहीं होती है। इसलिए मैं गोल्ड बहुत कम पहनती हूँ, आर्टिफिशियल ही पहनती हूँ। आर्टिफिशियल मेरे को ठीक रहता है, और मैं पहन भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा टाइम, कि नहाने के बाद थोड़ा सा बाल झाड़ने के बाद, ऐसे आज तो बाल में झाड़ी नहीं हूँ बस लेकिन तैयार होने में जैसे सिंदूर लगाया और थोड़ी सी क्रीम अगर कोई सी लगाई तो कान का और वो सब मैं पहन लेती हूँ, जैसे बैंगल्स, कान के ये सब, चेन। और फिर थोड़ी देर में फिर खोल देती हूँ 1 घंटे 2 घंटे में, ज़्यादा देर मैं पहन नहीं पाती। आज फिर समझ में नहीं आ रहा है क्या बात करूँ, इतनी शांति हो जाती है। आज तो मैं सुबह से टीवी भी नहीं देखी क्योंकि कल मेरे आँख में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। शायद मैं टीवी ज़्यादा देख लेती हूँ, असल में मेरे पास कोई काम ही नहीं है। कुछ कुछ करने का सोचते, लेकिन बस सोचती हूँ ऐसे करना है। दोनों जो आपको दिखाई थी कल, एरिका वाला जो प्लांट सूख गया है, उस वाले गमले में से मिट्टी निकालनी है, और उसमें 2-3 तरह का मिट्टी, नेट पे देखूँगी कौन सा मिट्टी मिलाने से पौधा अच्छा होता है। मिट्टी मिला के उसमें, और फिर है मेरे पास 3 गमला और 2 गमला, 2 बड़ा और 3 छोटा, तो सब में मिट्टी भर के फिर देखूँगी कोई प्लांट लगाने का, लेके आऊँगी। सामने बगल में एक था
नर्सरी, लेकिन पता नहीं क्यों बंद हो गया। अब शायद कहीं और मिलता होगा तो वहाँ से लेके आऊँगे। और तो सब ठीक है। और आप लोग से जब बात करने की आदत हो जाएगी फिर अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगी कम से कम 1 महीना ज़रूर बनाऊँ वीडियो, फिर शायद मेरे को बात भी करने में इजी हो जाएगा। मैं बात करने लगूँगी कि क्या बात करना है, और मैं देखूँगी कि काम करते समय भी वीडियो बना पाऊँ, खाना बनाते समय भी बना पाऊँ। उससे थोड़ा सा है ना मतलब कि एक जगह बैठे नहीं होगा, थोड़ा सा हो जाएगा कि चलो कुछ तो हो रहा है, वीडियो में कुछ तो कर रही है। ऐसे तो लगता है ना कि हाँ सिर्फ बैठी हुई है बात कर रही है, ऐसे में तो मन नहीं लगेगा। हाँ देखिए, टीवी रिमोट, बस टीवी टीवी टीवी। सुबह से आज मेरा रहा, सुबह को तो बहुत सवेरे उठी 6:30 बजे, 6:30। सोच रही थी बैडमिंटन खेलने जाऊंगी, लेकिन उठने में इतना आलस लगता है। फिर उठी, फ्रेश हुई, फिर पानी गर्म किया, चाय बनाया और भिंडी की सब्ज़ी बनाई और पराठा बनाई, नाश्ता सबके लिए। फिर हम लोग नाश्ता किया। आज बेटी का कॉलेज नहीं था, बेटी आज घर में। अब कॉलेज उसका अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो सेंटर कहाँ पड़ता है, तो फिर एग्ज़ाम उसका शुरू होने वाला है। और उसका एग्ज़ाम होली तक चलेगा, होली के बाद भी रहेगा उसका एग्ज़ाम, क्योंकि देर से शुरू हो रहा है ना, तो फिर देर तक चलेगा। और एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर तैयारी करेगी ना। ऐसे है ना, वो ग्रेजुएशन में एडमिशन उसका हो गया है, बीकॉम फाइनेंस में। तो कभी कॉलेज जाएगी और कभी घर पे ही रुकेगी, ऐसा कुछ। और मेरे को भी कुछ करना है, क्या करूँ क्या करूँ। आप लोग बोलेंगे कितनी बारी बोलती रहती है कुछ करना, असल में सच में कुछ करना है। जैसे अभी हो रहा है 3 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो अगर सुबह से मैं वीडियो बनाती तो थोड़ा कुछ हो और भी दिखा पाती है। जैसे सुबह नाश्ते बनाते समय या झाड़ू वाड़ू लगाते समय, सफाई करते समय। लेकिन आज तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि सुबह से कुछ वीडियो बनाऊँ, सिर्फ है ना बैठ के नहीं बनाऊँ। तो वही है, कोशिश तो रहेगा, मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा वीडियो बनाए। पहले तो आज देखिए, आज पहला दिन में गलत था वो, इस तरह का फ़ोन मैंने पकड़ा था ऐसे। एक नया चीज़ सीखी कि अब ऐसे पकड़ना है, सेकेंड स्टेप। और फिर मैं कुछ नया और सीखूँगी कि कैसे बात करना है और कुछ क्या करना है इसके अंदर ऐड, यही। तो धीरे धीरे मैं सीख रही हूँ लोगों का वीडियो देख के कि क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, वैसा। और आप लोग से बात करूँगी, आप लोग से बात करने में अच्छा लगता है। मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अपने बारे में बताऊँ आपको और बात करूँ, और मेरा क्या दिन भर काम है वो बताऊँ, और थोड़ा नीचे जाऊँ घूमने, या फिर गाड़ी भी साफ़ करनी थी, कल देखूँगी, कल सुबह को वीडियो बनाऊँगी, होप सो। और बस
और क्या बोलूँ, और क्या। हाँ, एक इतने बड़े क्या नाम है, राधा, क्या, कौन सा बोलता है, राम दरबार, बहुत क्यूट सा, कल किसी ने दिया, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत क्यूट सा है राम दरबार। ये देखिए, दिख रहा, किसी ने गिफ्ट दिया है, क्यूट सा। और कुछ कुछ मैं मंगाती रहती हूँ वहाँ उससे। मैं IKEA गई थी तो ये एलिफेंट क्या IKEA से, और भी कुछ मज़ा आता है सजाने का चीज़ खरीदने में। मेरा ये डबल चिन हो रहा है ना, मैं मोटी हो रही हूँ, मेरा वज़न भी बढ़ गया है। दिल्ली से आने के बाद मेरा वज़न हो गया है, पहले ना हमेशा 59 होता था और अब मेरा वज़न रह रहा है 59 होता, 65 हो गया वज़न, 65। बहुत वज़न बढ़ रहा है मेरा। मेरे को कुछ योगा मैट भी खरीदी थी लेकिन कुछ उस पर की नहीं। मैं करूँगी तो ना बनाऊँगी वीडियो, देखूँगी नेट पे कुछ योगा करने का। थोड़ा सा मेरे को टाइम मैनेज करना है कि टाइम बहुत है, मतलब टाइम को यूज करना है। टाइम तो बहुत है, मैं पहले भी बोली कि टाइम बहुत है, क्योंकि हस्बैंड मेरे 8:30 को चले जाते हैं और बेटी भी वही 7:40 ऐसे कुछ चली जाती है, नहीं 7:45 में, 7:40 ऐसे चली जाती है। तो उसके बाद से घर में मैं अकेले होती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ एक रूटीन बनाऊँ और फिर है ना रूटीन में वो करूँ कि थोड़ा सा योगा और फिर खाना का भी वीडियो बनाऊँ। योगा मेरे को आता नहीं है, नेट पे देख के करूँगी, लेकिन आपको दिखाऊँगी, है ना। और थोड़ा सा गार्डनिंग भी नहीं आती है, वो भी नेट पे देखूँगी, है ना। गूगल से बहुत आसान हो गया चीज़, आराम का हो गया आदमी। उसमें है ना, नहीं भी कुछ आता है तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, आप उसमें देखो और सीख लो, तो वेरी इजी। कल ना एक सब्जी था मेरे पास, वो गलती से ना जेप्टो से ख़रीदा गया था, मैंने तो बुक कर रहे थे और उसमें वो वाली सब्ज़ी बुक हो गई। वो सब्ज़ी था उसका नाम ग्रीन इतना बड़ा बड़ा, उसका नाम था खुसखुस और एक कुछ नाम था। मैं सोची कि यही सब्ज़ी अब मैं कैसे बना, मैं कभी बनाई नहीं, ना दिल्ली में ना यहाँ, मतलब देखती थी तो मैं उसको ख़रीदती नहीं थी क्योंकि मेरे को आता नहीं था बनाना। फिर है ना वो 2 दिन 3 दिन तक तो ऐसे ही पड़ा रहा, फिर लगा कि बहुत पुराना हो रहा है, सूख रहा है। फिर उसको मैं नेट पे देखी कि किस तरह से इसको बनाए, फिर नेट पे देखी तो फिर एक नेपाल के थे, वो बनाए उस सब्ज़ी जिस तरह से, उस तरह से मैं भी बनाई तो अच्छा बन गया। एक तो उसकी खुशबू है ना कुछ नॉन वेज की तरह आ रही थी उसकी खुशबू, और बढ़िया बना था। वही कैसे बनाए थे कि छोटा छोटा स्लाइस करो, फिर उसको भी बहुत बारीक बारीक चॉप करो, और बारीक बारीक चॉप करने के बाद कढ़ाई में तेल डालो और उसमें जीरा, तेल थोड़ा ज़्यादा सा, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा ज़्यादा सा, और जीरा, और उसके बाद इसमें ना अगर 3 खुसखुस है तो एक बड़ा प्याज डाल दो। प्याज को हल्का भूनो, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालो, फिर उसमें टमाटर डालो और सारे मसाले, ठीक है। और फिर उसको ढक के
पकाओ। फिर उसके बाद है ना उसमें खुसखुस डाल दो, वही सब्ज़ी जो है वो कटा हुआ, बारीक कटा हुआ, जैसे हम लोग कद्दू ही बोलते हैं ना, और क्या बोलते हैं इसको, कद्दू ही बोलते हैं, ग्रीन वाला जो रहता है कद्दू। तो कितने लोग हैं ना पम्पकिन को भी कद्दू बोलते हैं, और हम लोग के यहाँ है ना ऐसे उसको नेनुआ भी बोला, नहीं नेनुआ नहीं बोला जाता, पता नहीं क्या बोला जाता है। तो उसी की तरह बारीक काटिए और फिर उसको डालिए और उसको हल्के आंच पे, धीमा आंच पे भून के उसको अच्छे से पकाइए। बस अगर मन है तो ग्रेवी डालिए, ऐसे तो मैंने तो सूखा ही बनाया था, अच्छा लगा था खाने में, तो वही बनाए। और तो कुछ नहीं। और रात को तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या था, गैस हो गया था या कुछ हो गया था, तो मन नहीं किया कुछ खाना खाने का, बहुत हल्का सा खाया हमने तीनों ने, बस फिर हम लोग सो गए। आज सुबह को तो भाई मैं बताई आपको कि मैं क्या बनाई, क्या बनाई थी आज सुबह। मेरे को पता है भूलने की भी बीमारी है, 2-2 मिनट में भूल जाती, कभी कभी तो ऐसा आता ना कि सामने बैठे हुए लोगों का भी नाम भूल जाती हूँ, अजीब है। आज बनाए भिंडी, टमाटर प्याज वाली भिंडी, मेरी बेटी को पसंद है, कभी मैं बनाऊँगी तो दिखाऊँगी टमाटर प्याज की भिंडी। ऐसे तो सब लोग वैसे ही बनाते हैं, फिर भी मैं दिखाऊँगी, मेरा भी तो टाइम पास होगा वीडियो में कुछ तो दिखाना है, जब वीडियो बनाना है तो मैं दिखाऊंगी आपको। और कुछ अगर अच्छा कुछ नया बनाए तो भी दिखाऊंगी। नया क्या बना, मैं तो खुद ही ना दूसरे का देख के सीख के, या नेट पे, या फिर जो हमारे को पहले से आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक्सक्लूसिव जो मैं ही उसको बनाई हूँ, सीखा सिखाया ही रहता है किसी ना किसी का, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपने उसमें अपने तरीके से थोड़ा सा बनाऊंगी। और बस आज का भी वही रूटीन, साफ़ सफाई, नहाना, झाड़ू पोछा और डस्टिंग, और सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, और अब रात का यही है। हाँ मेरा मिक्सी ख़राब हो गया है, और मिक्सी है ना ख़राब जब से हुआ है ना, तब से मेरे को मिक्सी का ही है ना सामान दिखता है कि अच्छा ये बनाओ, अरे मिक्सी ख़राब है वो बनाओ। बस जब मिक्सी ठीक था तब इतना दिमाग में नहीं आता था कि ये बनाओ, जब मिक्सी ख़राब है तो मेरे को लगता है कि ये बना लो ऐसा। देखोगे एक किसी दिन जाना होगा एक मिक्सी लेने। पहले मैं है ना बहुत बड़ा मिक्सी ले ली, फूड प्रोसेसर, काफ़ी महंगा, और मतलब कि महंगा क्या, 7-8 हज़ार का, और उसमें बहुत सारे चीज़, मेरे किचन में इतना जगह ही नहीं था कि उसको सेटअप करूँ, आटा गूँदने का है ना, गाजर कसने का और जूस निकालने का, पता नहीं इसमें क्या था। फूड प्रोसेसर तो आप लोग को पता ही होगा, बहुत सारा उसमें रहता है झमेला। फिर मैं सिर्फ मिक्सी यूज कर रही थी, और बहुत साल हो गया, 10-12 साल या उससे भी ज़्यादा हो गया। कल उसका ब्लेड टूट गया सब्जी का मसाला पीसने में, तो अब नया मिक्सी लेना, अब जो है एकदम सस्ता वाला लेना है, जो सिर्फ वो नहीं रहता है पोर्टेबल, एक मोटर और 2 जार बस, क्योंकि जूसर का यूज नहीं है मेरे पास, जूसर अलग से है, और चॉपर भी अलग से है, ग्राइंडर वो लस्सी उस्सी बनाना वाला भी है, और वो चॉपिंग वाला जो आता है वो भी है, और जूसर भी है। जूसर मेरा वो वाला है जिसमें गाजर करेला वैसी ठोस चीज़ों का जो वो संतरा वाला नहीं है। तो इसलिए अब मिक्सी वैसे लेना है, साधारण वाला जो है ना, आराम से किचन में उठा के ले जाऊँ और वहाँ पे वो कर दूँ, मतलब सेट कर दूँ, तो ज़्यादा है ना झंझट ना हो, और छोटा सा हो, जब आराम से लगा और पीसा,
फिर है ना जगह पे ला के रख दिया पैसा वाला। मैं एक स्टैंड खरीदी, आपको दिखाते हैं, मिक्सी रखने के लिए, मतलब मिक्सी नहीं, मिक्सी जूसर ग्राइंडर ऐसी चीज़ें। ये देखिए, तो ये मेरा एक हैंड चॉपर है ये वाला, और ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक चॉपर है, और ये वही जूसर है, इतावन। हाँ, वो वाला मिक्सर लेना है, छोटा वाला, तो अच्छा रहेगा। फिर वो मिक्सर लेने से ना इजी हो जाएगा खाना बनाने और सामान। और मेरा ज़्यादा टाइम यहीं पे बीतता है, कभी इस कॉर्नर पे, कभी उस कॉर्नर पे, मतलब ड्राइंग रूम में ही, कभी उस सोफ़ा पे, कभी इस सोफ़ा पे, मतलब घूम घूम के पूरा सुबह से, मतलब जब मैं फ्री होती हूँ तब से और शाम तक इधर ही मेरा टाइम बीतता है। मैं इधर ही कहीं ना कहीं बैठी होती हूँ। अगर सोना हुआ तो रूम में गई, नहीं तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इधर ही बीतता है। चलिए, और क्या बताऊँ, और कल कोशिश करूँगी सुबह से बनाऊँ। ओके, बाय।